जय श्री कृष्ण। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है को कोई हमारे ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। ज़िंदगी में थोड़ा दुखी भी होना ज़रूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन अपना है तथा कौन पराया। जीवन में कभी भी अकेले चलना से मत डरना, क्योंकि अकेला सूरज ही पूरे दुनिया को उजाला कर बैठा है। भाग्यशाली इंसान वो नहीं होता जिन्हें सब कुछ मिला होता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे घिरी हुई चीज़ है, जो भी लोग उसे उठाने जाते हैं वह गिर जाते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, तथा जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी क्या है। इतनी समझदार बनो कि हर किसी को माफ़ कर दो, पर इतनी भी समझदार मत बनो कि हर कोई तुम्हें धोखा दे जाए। उम्मीद और विश्वास दूसरों से कभी मत करना, क्योंकि ये हमेशा धोखा ही देते हैं। उसे जाने दो जो जाना चाहता है, यदि तुम आज रोक भी लिए तो वह कल चला ही जाएगा। हर इंसान में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, पर लोग अक्सर दूसरे जैसे बनने में अपने गुण नष्ट कर देते हैं। सब कुछ अच्छा करने की इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। उठो और मेहनत करो और सब कुछ ठीक कर दो। लोगों के पहचान भूलने से पहले खुद की पहचान बना लो। एक समय एक राजा ने अपने महल में एक श्री कृष्ण जी का मूर्ति बनवाया, मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में एक पुजारी जी को रखा पूजा करने के लिए। और वो रोज़ाना मंदिर से एक माला भेजा करता था, और वह दर्शन करने जाता था तो पुजारी उस माला को राजे के गले में डाल देते थे। ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा। कई साल हो गए और वह पुजारी बूढ़ा हो चुका था, और एक दिन राजा का तबीयत ख़राब हो गया, जिस वजह से राजा ने वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाया। अपने सेवक को माला देकर कहा कि जाओ पुजारी जी से कह देना कि मैं आज भगवान का दर्शन करने नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। और वह सेवक पंडित जी को जाकर ये सारे बात बता दिया। तभी पंडित जी माला भगवान पर चढ़ा दिए। पंडित जी सोचने लगे कि इतनों दिनों से जो ये रीति चलते आ रहा था, रिवाज चलते आ रहा था कि मैं प्रतिदिन राजा के गले में माला पहनाता था, पर आज किसको माला पहनाऊंगा। ऐसे सोचकर वो पंडित जी सोचे कि क्यों ना आज मैं खुद को ही माला पहन लेता हूँ। तो वो भगवान पर से माला उतारे और खुद के गले में माला डाल दिए। जैसे ही पुजारी ने माला पहना, वैसे ही एक सेवक आया और कहा कि महाराज जी भगवान को दर्शन करने आ रहे हैं, उनका तबीयत और बिगड़ता चला जा रहा है। सेवक का यह बात सुनकर पुजारी आश्चर्य में पड़ गया कि अब मैं इस माला को क्या करूं, अब तो महाराज हमें दंड जरूर देंगे। और वो फटाफट से माला उतारा और भगवान के गले में फिर से डाल दिया। और जैसे ही राजा आया और राजा को फिर से पुजारी ने उस माले को भगवान से निकाल कर राजा के गले में डाल दिया। और राजा ने जब माला को देखा तो उसमें एक उजला बाल देखा, और उसे शंका हो गया कि आज मैं नहीं आया तो इस पुजारी ने इस माला को पहन लिया था। फिर वो राजा ने पुजारी से पूछा कि इसमें उजला बाल कहाँ से आया, क्या भगवान का भी उजला बाल होने लगा है। तभी पुजारी ने कहा कि जी हाँ, ये श्री कृष्ण का बाल है। और वो कहा कि ठीक है, कल मैं भगवान को श्रृंगार होते समय आऊँगा और देखूँगा कि क्या भगवान का भी उजला बाल होता है। यह कहकर वह चला गया। और दूसरे दिन जब राजा पहुंचा तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो चुका था, उस भगवान के मूर्ति में उजला बाल आ चुका था। फिर भी राजा के मन में शंका था। वह सोचा कि पुजारी का कोई चाल होगा, और उसने उस बाल को तोड़ने लगा। और जैसे ही बाल को तोड़ा, उसमें से खून के धार बहने लगा। राजा फटाफट से मूर्ति को रखा और क्षमा मांगने लगा। फिर उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, तूने मुझे सिर्फ एक मूर्ति समझा, पर मेरा जो भक्त पुजारी ये हमें ईश्वर समझा, तभी तो मैं इसके लिए
उजला बाल तथा ये खून का धार बहाना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो चीज़ हम दिल से करते हैं, दिल से चाहते हैं, वो असली में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हमें दिल से किसी भी कार्य को करना चाहिए, वह सच में ज़रूर बदल जाएगा। भले ही किस्मत में लिखा ना हो, पर किस्मत की लिखा को ज़रूर बदला जा सकता है। इसीलिए आप सच्चे मन से कर्म करें, आप जीवन में ज़रूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे नए कृष्ण वाणी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।